हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे बीएचयू के बीए एआईएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे उसके इम्पोर्टेंट वन लाइनर के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दूसरा क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। तीसरा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम लिखे। तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। चौथा क्वेश्चन, हुएनसांग कौन था? हुएनसांग एक चीनी यात्री था जिसने सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत की रचना की। ठीक है, जो किसके दरबार में आया था? जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसके बाद है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? उसके बाद है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। मौखरी की कितनी शाखाएं थीं? मौखरी की 3 शाखाएं थी। अब है, प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, साथ साथ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है। किन्हीं 2 उत्तर गुप्त शासक के नाम लिखे या परवर्ती गुप्त। उत्तर गुप्त को ही क्या कहते हैं? परवर्ती गुप्त कहते हैं। ठीक है, उत्तर गुप्त को ही क्या कहेंगे? परवर्ती गुप्त कहेंगे। तो इनमें 2 का नाम लिखना है, तो इसमें याद कर लीजिएगा आप, आदित्य सेन, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, माधवगुप्त, देवगुप्त। ये 4 याद रखिए, इसमें से आप 2 कोई लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है ध्रुवसेन। ध्रुवसेन कौन था? तो ध्रुवसेन बल्लभी के जो मैत्रक राजवंश थे उसका एक शासक था। उसके बाद है, कुमार देवी कौन थी? तो कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी तथा चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही कुमार देवी के साथ सिक्का जारी किया था। ठीक है, दोनों का एक साथ था। सिक्का पे अंकन मिलता है, उसको राजा रानी प्रकार का सिक्का कहते हैं। राजा रानी प्रकार का सिक्का, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी दोनों का एक साथ में चित्रण मिलता है। अंकन मतलब मुद्रांकन मिलता है। यह क्या दर्शाता है कि उस समय में लिच्छवी गणराज एक महत्वपूर्ण गणराज के रूप में थी। उसके बाद है, आदित्य सेन किस राजवंश से संबंधित हो? तो आदित्य सेन आपका परवर्ती गुप्त राजवंश से संबंधित है। उसके बाद है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य का विवरण ऐहोल अभिलेख में मिलता है या ऐहोल प्रशस्ति में। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक के काल का है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासन काल का है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की है? हरिसेन ने की है। पहले बात कर चुके हैं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उसके बाद है, हर्ष के पूर्वजों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो हर्ष के पूर्वजों ने हरियाणा का जो थानेश्वर का क्षेत्र है, ठीक है, हरियाणा के थानेश्वर के क्षेत्र पे शासन किया था। हर्ष का समकालीन कामरूप शासक कौन था? तो भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन कामरूप शासक था। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है। रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की है।
आदित्य सेन किस राजवंश से संबंधित हो, तो प्रवृत्ति गुप्त से। प्रवरसेन प्रथम के राजवंश का नाम लिखे, तो प्रवरसेन, रुद्रसेन, ये सब वाकाटक से संबंधित है। राजतरंगिणी के लेखक का नाम लिखे, तो कल्ह ने राजतरंगिणी की रचना की है। आगे बात करें तो हरहा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो हरहा अभिलेख मौखरी शासक ईशान वर्मा से संबंधित है। गुप्त एवं उनका काल पुस्तक के लेखक कौन है, तो उदय नारायण ने गुप्त एवं उनके काल पुस्तक की रचना की है। अब अगला क्वेश्चन है कि दो मौखरी नरेशों के नाम लिखे, हरि वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, आदित्य वर्मा, इसमें से आप कोई दो लिख दीजिएगा। हुएनसांग किस शासक के काल में आया था, तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। अब है हरिसेन क्यों प्रसिद्ध है, तो पहले बात कर चुके हैं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति किसके समकालीन है, तो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अगला क्वेश्चन है तोरमान कौन था, तोरमान हुन शासक था। अब है ध्रुव देवी कौन थी, तो ध्रुव देवी जो थी रामगुप्त की पत्नी थी। बाद में जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब रामगुप्त से सत्ता ली, तो उसकी पत्नी से वो विवाह कर लेता है। ठीक है। वाकाटक गुप्त एज के लेखक कौन है, गुप्त वाकाटक एज के लेखक कौन है, तो इसकी याद रखिएगा आरसी मजुमदार एंड एएस अल्तेकर। उसके बाद है शशांक कौन था, तो शशांक गौड़ देश का शासक था, या गौड़ प्रदेश से अभिप्राय यहाँ बंगाल से। ठीक है। इसने क्या किया था कि मौखरी शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी थी, जो हर्षवर्धन का जीजा था। ठीक है। और राजश्री जो उसकी बहन थी उसको बंदी बना लिया था। आदित्य सेन के प्रसिद्ध अभिलेख का नाम क्या है, तो आदित्य सेन ने अपसठ अभिलेख की रचना की है। ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त गुप्त वंश का उत्तराधिकारी बनता है। सुदर्शन झील कहाँ है, तो सुदर्शन झील गिरनार की पहाड़ी में है। तो गिरनार की पहाड़ी कहाँ है, तो गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है। अगला सवाल है गृहवर्मा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो गृहवर्मा अंतिम मौखरी नरेश था। ठीक है, जिसकी हत्या किसने कर दी थी, गौड़ शासक शशांक ने कर दी थी। कुबेर नागा से आप क्या कुबेर नागा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कुबेर नागा चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, साथ साथ नाग वंश की राजकुमारी थी। अगला सवाल है मिहिरकुल कौन था, तो मिहिरकुल एक हुन शासक था। ये 37 है। काच कौन था, तो कुछ विद्वान समुद्रगुप्त को ही काज मानते हैं, तो कुछ विद्वान रामगुप्त को, जो उसका समुद्रगुप्त का भाई था या भाई बताया जाता है जो था, उसे वो सत्ता लेता है उसको काज मानते हैं। हर्ष के किसी एक अभिलेख का नाम बताएं, तो हर्ष के एक अभिलेख में हर्ष के अभिलेख हैं मधुबन अभिलेख है और एक है बांसखेड़ा अभिलेख, तो आप एक याद कर लीजिए, वहाँ लिख दीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज पुस्तक के लेखक का नाम बताए, तो हिस्ट्री ऑफ कन्नौज की रचना आर.एस. त्रिपाठी ने की है। राजश्री के बारे में क्या जानते हैं, तो राजश्री कौन थी, राजश्री गृहवर्मा मौखरी नरेश गृहवर्मा की पत्नी थी, साथ साथ पुष्यभूति वंश के जो शासक थे, ठीक है, प्रभाकर वर्धन उसकी बेटी थी और हर्ष की बहन थी। उसके बाद है यशोवर्मन कौन था, तो यशोवर्मन था जो 7वीं हर्ष के बाद यशोवर्मन कन्नौज का शासक बनता है, तो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच कन्नौज का यशोवर्मन शासक था। उस राजा का नाम लिखे जिसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा बनने के उपलक्ष्य में क्या किया था कि उसने अपने नाम पे गुप्त वंश के नाम पे गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। प्रभावती गुप्त के दो पुत्रों का नाम लिखे, तो प्रभावती गुप्त के पति रुद्रसेन द्वितीय थे। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो जाती है
शादी के कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु होती है, तो शासन राजकाज जो है प्रभावती गुप्त अपने हाथ में ले लेती है। और वो प्रभावती गुप्त किसकी बेटी है? तो गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। उसके देख रेख संरक्षण में ये पूरा शासन काम करती है। तब तक उसके 2 बेटे रहते हैं, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ये छोटे रहते हैं, ठीक है, शासन नहीं संभाल पाते, इस कारण से वो अपने हाथ में ले लेती है, संरक्षण प्रदान करती है। इसने अपने अभिलेखों में अपने पति से ज़्यादा अपने पिता का उल्लेख किया है। ठीक है। अगला है कि कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन था। मौखरी की कितनी शाखाएं थी? तो पहले बात कर चुके हैं, मौखरी की 3 शाखाएं थी। ठीक है। पहला कोटा में था, दूसरा मगध में था, तीसरा कन्नौज में था। ठीक है। हर्षवर्धन के 2 ग्रंथ के नाम लिखे। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रिय प्रदर्शिका, नागानंद इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। मेहरौली अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? मेहरौली स्तंभ लेख है। ठीक है। इसका संबंध किस गुप्त शासक से है ये बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली अभिलेख की रचना करवाया था। ठीक है। देवीचंद गुप्तम के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त ने देवीचंद गुप्तम की रचना की थी। प्रभाकर वर्धन कौन था? तो प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन का पिता था और पुष्यभूति वंश का शासक था। और अगला है गौड़वाहों के लेखक कौन है? तो वाकपति गौड़वाहों के लेखक है। इसके बाद है मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा। किस गुप्त अभिलेख में, अगला सवाल है, किस गुप्त अभिलेख में हुन आक्रमण का वर्णन है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हुन आक्रमण का वर्णन मिलता है। गुप्त संवत एवं विक्रम संवत के मध्य कितना अंतर है? तो गुप्त संवत एवं विक्रम संवत के मध्य 377 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। ठीक है। और गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राजा बनने के उपलक्ष्य में चलाया गया था। तो इसके बीच में जो गैप है वो 377 वर्ष का है। उसके बाद है विक्रमोर्वशीय के लेखक कौन है? तो विक्रमोर्वशीय के लेखक कालिदास हैं। विशाख दत्त की 2 पुस्तकों के नाम लिखे, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये विशाख दत्त की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद है मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ग्रहवर्मा थे। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब बहुत जल्द अभी हम फर्स्ट पेपर के MCQ के लाने वाले हैं, साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के ऊपर भी MCQ आएंगे। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। या फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट चाहिए होगा वो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा।